चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो, पूर्ण पर हो, ऐसे व्यक्ति को महाभाग्यशाली बना देते हैं, राजयोग उत्पन्न कर देते हैं। चाहे वो फिर अध्यात्म में हो, चाहे फिर वो सांसारिक सुख में हो, बुद्धिमत्ता में, योग्यता में, विद्वता में ऐसा व्यक्ति ही आगे जाता है जिस व्यक्ति का बृहस्पति शक्तिशाली है। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति किस स्थान पर है, कितने राशि और कितने अंशों पर है, नीच का है, उच्च का है, अच्छे ग्रह देखते हैं या बुरे ग्रह देखते हैं, अच्छे ग्रहों के साथ युति है या बुरे ग्रहों के साथ युति है, यह आप देखने के बाद ही अपनी जन्म कुंडली का या फिर किसी की जन्म कुंडली में विश्लेषण कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ कोई भी पाप ग्रह हो जाए जो बृहस्पति का शत्रु हो, तो जातक में वो बृहस्पति की सामर्थ्य नहीं रह जाती। नवे घर में बृहस्पति होने पर हालांकि सामर्थ्यवान होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पिता बहुत ज्यादा धर्मात्मा होता है, सिद्ध होता है। स्वयं भी ऐसा जातक यदि बृहस्पति अच्छे ग्रहों से देखा जाता है तो यज्ञ, धर्म, कर्म में, प्रवचन में, पढ़ाई में योग्य होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का प्रेमी होता है। व्रतावलंबी अर्थात व्रतों का आश्रय लेकर के अपने धर्म को और बलवान बनाता है। तपस्वी और धनवान भी होता है। ऐसा जातक बहुत से गुणों से भरपूर, हर कला में निपुण होता है, सतोगुणी होता है, परमार्थी होता है। किसी की सहायता करने के लिए इसे जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो पीछे नहीं रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कीर्ति मिलेगी ही मिलेगी जो व्यक्ति धर्म, कर्म और पराक्रम तथा परमार्थी होगा। तो ईश्वर से प्रेम होता है और ऐसे जातक में ब्रह्म ज्ञान भी पाया जाता है। अच्छे कर्म में निपुणता, सनातनी, उदार और प्रतिष्ठित तथा जनता और मंदिर का रक्षक होता है। ऐसा जातक यदि बृहस्पति 9th हाउस में है तो इस व्यक्ति का पिता दीर्घजीवी होता है। लेकिन कब? यदि इसको कोई पाप ग्रह देखता हो, जैसे शनि, राहु इत्यादि, तो पिता की आयु कम हो जाती है। नवमस्थ बृहस्पति से ठीक 15वें वर्ष में पिता को अरिष्ट होता है और 35वें वर्ष में यज्ञ आदि क्रिया का करना संभव होता है। यह मेरा जो फलादेश है बिल्कुल सटीक है। यदि यही बृहस्पति पिता के घर में जाकर के यानी 10वें स्थान पर बैठ जाए, 10वें स्थान पर मंगल, बृहस्पति, बुध और सूर्य कारक ग्रह माने जाते हैं। 10th भावगत रहने से जातक मित्र, पुत्र और धन संबंधी इत्यादि से सुखी होता है, धर्मात्मा होता है और ऐसा व्यक्ति अधर्म नहीं करता, शुभ कार्य करने वाला, कीर्तिमान, सत्यवादी, संपत्तिशाली, चतुर, कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला। यही बृहस्पति अगर 10वें स्थान में है तो राज्य का अधिकारी बना देता है। कभी कभी तो बृहस्पति और नवमेश, दशमेश और नवमेश राशि परिवर्तन करने पर जातक को सीएम, चीफ मिनिस्टर भी बना देते हैं।
क्योंकि राज काज चलाने वाला होता है ऐसा जातक। राज चिन्हों से ऐसा व्यक्ति शोभित होता है। पिछले जमाने में राजा लोग मुकुट लगाते थे, लेकिन आज भी जैसे राज ज्योतिषी हो गए, योगी हो गए, सन्यासी हो गए, ये भी राज चिन्ह धारण करने वाले हैं। तलक, तिलक, चंदन, दंड इत्यादि ये भी तो राजयोग है। सर्वोत्तम वाहन आदि से ऐसा व्यक्ति सुशोभित रहता है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्प युक्त होता है। दशम स्थान का स्वामी, जैसे कि इस कुंडली में दशम स्थान का स्वामी है शनि, तो दशम स्थान का स्वामी यदि बलवान ग्रहों से युक्त बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करने वाला, बड़े बड़े यज्ञ आगादि करने वाला। और अगर पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो काम में जितने कार्य काम में युक्त होते हैं उसमें विघ्न पड़ता है। कामनाओं वाले जितने यज्ञ आगादि हैं उसमें विघ्न पड़ता है, और तब जातक बन जाता है दुष्ट कर्मा, बुरे कर्म करने वाला। दशमस्थ बृहस्पति होने से 9वें, 12वें अथवा 19वें वर्ष में धन का लाभ होता है। तो इस बृहस्पति पर मैंने 9th हाउस और 10th हाउस पर ही क्यों बताया, मैं ये बता दूं। क्यों? क्योंकि भाग्य के बिना पुरुषार्थ यानी कर्म सफल नहीं होता, और कर्म के बिना भाग्य उज्जवल नहीं होता। एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पिता के धर्म से पुत्र की वृद्धि होती है, तो पिता 9वें घर में बृहस्पति होने से धर्मात्मा होंगे ही होंगे। और ऐसा जातक जिसका दशम स्थान पर बृहस्पति बैठ जाए तो स्वयं भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल करके ऐसा जातक नाम कमाता है। वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए, इसके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियो, एक एक दो दो ग्रहों का, एक एक दो दो भावों में क्या फल देंगे, अब ये वीडियो आपको हम बना करके दे रहे हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। आप सब लोगों से लेते हैं विदा। सभी लोग प्रसन्न रहें। हृदय से जय श्री कृष्ण। नमस्कार।